तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं राजन नहीं, ये सब भौतिक सुख तो संसार में पीड़ा के कारण मात्र है। हम ये सब आकांक्षा लेकर यहाँ नहीं आए हैं। ये सुनकर जरासंध कहता है, तो फिर ऐसी कौन सी आकांक्षा है जिसे जरासंध पूरा नहीं कर सकता? ब्राह्मण, बताओ तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी लालसा है जो तुम्हें यहाँ खींच कर लेकर आई है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, लालसा तो केवल एक ही महाराज। इस पर जरासंध पूछता है, वो क्या है? ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध, केवल युद्ध। ये सुनकर जरासंध क्रोधित होकर भीम की ओर देखकर कहता है, युद्ध। फिर वह जोर से हंसते हुए कहता है, सुनो युद्ध, सुनो युद्ध, युद्ध सुनो। सभी यह सुनते हैं कि ये कैसी याचना। फिर वह कहता है, युद्ध, और वो भी जरासंध से। तब श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चय ही महाराज, हम लोग आपसे द्वंद्व युद्ध की इच्छा लेकर आए हैं, बोलो स्वीकार है। ये सुनकर जरासंध कहता है कि तुम लोग ब्राह्मण हो या ब्राह्मणों के वेश में कोई और, पहले ये निश्चित हो जाए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समय द्वंद्व युद्ध की आकांक्षा करने वाला मैं केवल एक योद्धा हूँ। ये सुनकर जरासंध कहता है कि परंतु द्वंद्व युद्ध समान योद्धाओं के बीच संभव है। जरासंध के विपक्ष में लड़ने वाले योद्धा का कुल, गोत्र और वंश का तो ज्ञान होना चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ये कैसा धर्म पालन है? ये कौन सी मर्यादा है कि एक दानवीर के सामने याचक को अपना परिचय भी देना होगा? महाराज, जरासंध के मुख पर युद्ध के नाम पर ये भयमुद्रा कैसे? ये बोलकर श्री कृष्ण पांडवों सहित हंसने लगते हैं। इसके बाद जरासंध और श्री कृष्ण दोनों में वाद विवाद होता है, तो श्री कृष्ण उसे उकसा देते हैं। तब जरासंध कहता है, सावधान सावधान ब्राह्मण, तुम क्या मुझे युद्ध के लिए ललकारते हो? तब श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध के लिए नहीं महाराज, द्वंद्व युद्ध के लिए। आप हम तीनों में से किसी एक को चुन सकते हैं महाराज जरासंध। तब जरासंध कहता है कि महेश्वर साक्षी है कि मैंने आज तक किसी योद्धा को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारने पर विमुख नहीं किया है। फिर भी मैं तुमसे पूछ लेना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु का भय? मृत्यु की बातें तो काय लोग करते हैं महाराज। मुझे ऐसा लग रहा है कि मृत्यु भय आपको आहत कर रहा है। ये सुनकर जरासंध और भी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है, ऐसा कटुभाषी स्नातक, सत्य कहो, तुम कौन हो? तुम कोई भी हो, पर निश्चित रूप से ब्राह्मण नहीं हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं वही यदुवंशी कृष्ण हूँ और ये है पांडु पुत्र भीम एवं अर्जुन है। तब जरासंध कहता है कि भेष बदलकर आने से तुम्हारे मन में छुपी किसी कुटिलता का आभास होता है कृष्ण। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं कि कुटिलता रही होती तो तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं ललकारता जरासंध। ये सुनकर जरासंध कहता है, तुम क्या मुझे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारोगे? गुजरात के युद्ध में भाग चुके हो तुम। मैं एक भगोड़े को मारकर कलंकित नहीं होना चाहता हूँ कृष्ण। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तो फिर इन दोनों में से किसी का चुनाव कर लो। तब जरासंध पहले अर्जुन और फिर भीम को देखता है। भीम को देखकर कहता है, ये ठीक है, परंतु ये दुर्बल शरीर वाला अर्जुन ये क्या सामना करेगा मेरा? ये तो मेरी एक मुष्टि का प्रहार ही नहीं सहन कर पाएगा। हाँ, हो सकता है कि भीम युद्ध में कुछ क्षण जी ले। ये सुनकर भीम कहता है, ये तो समय ही बताएगा कि कौन कुछ क्षण जी सकता है जरासंध। द्वंद्व युद्ध के लिए तुम वचनबद्ध हो चुके हो। जाओ, पहले अपने कुल से अंतिम भेद कराओ और एक बार अपने राजर्षि के दर्शन भी कराओ, ताकि मरते समय तुम्हारी कोई कामना शेष न रह जाए। ये सुनकर जरासंध चीखता है, भीम। तब भीम कहता है, उत्तेजित ना हो राजन, और मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हूँ और तुम्हारे राजमहल के सामने वाले चतुष्पथ पर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, ताकि तुम्हारे मरण का महोत्सव तुम्हारे नगरवासी भी देख सके। ये सुनकर जरासंध क्रोधित होकर कहता है, भीम, मैं भी तुम्हें वही यम का द्वार दिखाऊंगा। फिर अखाड़े में भारी भीड़ के बीच दोनों का गदा युद्ध प्रारंभ होता है। गदा युद्ध में जरासंध की गदा को भीम अपनी गदा से दूसरी ओर फेंक देता है। जरासंध को निहत्था जानकर एक मंत्री जरासंध के पुत्र से कहता है, आप चिंता न करें राजकुमार, आपके पिता को मल्ल युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद भीम अपनी गदा को अखाड़े से बाहर फेंककर जरासंध के हाथों से ही युद्ध करने लगता है। फिर युद्ध में कभी भीम तो कभी जरासंध का पलड़ा भारी नजर आता है।